हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो आज है डेट 16 नवंबर और आज है मेरा बर्थडे और ये है मॉर्निंग का टाइम। और तो मैं बच्चों के लिए पास्ता बना रही हूँ। आज बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें पास्ता लेके जाना है, तो पास्ता मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और बीच में पास्ता को छोड़ के चली गई थी और ये ओवर कुक हो गया। और कोई नहीं, मैंने इसे स्टीम करने के लिए रख दिया है और जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे रखे हुए बर्तन में निकल जाएगा। और इस पानी को आप फेंकिएगा नहीं, इस पानी को आप ना ऐसे सूप की तरह पी भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें ऑयल डाल दिया, तो ऑयल गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ बन रही है हमारी चाय। तो चलिए, ऑयल भी गर्म हो चुका है तो पास्ता फ्राई करते हैं। और पास्ता यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि उन्हें प्याज टमाटर वाले पास्ता नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए बिना प्याज टमाटर के ही पास्ता बना देते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका था और राई के दाने भी हो चुके थे। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया और देखिए पास्ता ना मतलब चिपक रहा है। तो मतलब वो ओवर कुक की वजह से नीचे कहते हैं ना कि वो एक्चुअली राइस के ही होते हैं, तो उसके अंदर जो मार टाइप में होता है तो वो थोड़ा उसकी वजह से चिपक गया था। लेकिन कोई नहीं, जब इसे फ्राई करेंगे ना तो एकदम ये ठीक हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इसे पास्ता ही बोलते हैं, शायद हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ। कुछ लोग इसे मैक्रोनी बोलते हूँ क्योंकि पास्ता यहाँ ना कई तरीके के आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये पास्ता है या मैक्रोनी है। लेकिन मैं और बच्चे तो पास्ता ही बोलते हैं इसके। और फिर अब मैंने इसके अंदर डाले हैं मसाले। मसालों में मैंने वही जो 2-3 मसाले होते हैं जिसमें हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। तो बस मसाले डालने के बाद अब इन्हें अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसके बाद हमारे हो जाएगा पास्ता रेडी। तो यह पास्ता बन के हो गया है रेडी और अब मुझे बच्चों की लंच बॉक्स रेडी करनी है। तो यहाँ मैं दे रही हूँ जानी बेब को अपनी बर्थडे की चॉकलेट्स। एक्चुअली उन लोगों को अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स देनी है। तो पहले तो उन दोनों ने कहा था कि 2-2 चॉकलेट्स दे देना मम्मी, लेकिन बाद में बेब ने कहा कि मुझे 3 चॉकलेट्स चाहिए। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक बच्चे को अगर आपने 3 चॉकलेट दिए हैं तो दूसरे बच्चे को भी आपको 3 चॉकलेट देनी पड़ती है। तो इस तरह से मैंने दोनों को 3-3 चॉकलेट्स दी और ये अब स्कूल के लिए निकलने वाले हैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उन्हें ड्रॉप करने के लिए उनके डैडी गए हुए हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ अभी बच्चों के डैडी का लंच बॉक्स रेडी। तो मतलब उनके लंच बॉक्स में आज क्या है, वो काले चने लेके जाने वाले हैं। मतलब उनको क्या है कि ये जो सादा चने भी बोल सकते हो, कुछ लोग काले चने बोलते हैं। तो बस क्या कि मैंने यहाँ ये बॉईल किए थे और इनको फ्राई करना है। ये वाले जो चने हैं मतलब इन्हें जो सादा चने बोलते हैं, तो ये क्या है कई तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ लोग इन्हें स्प्राउट के तरीके से भी खाते हैं और स्प्राउट के तरीके से बनाते भी हैं। और कुछ लोग क्या है कि इन्हें डायरेक्ट ही तेल में मतलब टमाटर और प्याज डाल के फ्राई कर देते हैं और फिर बिसल लगा देते हैं। और पर मैं क्या करती हूँ कि पहले इन्हें बॉईल करती हूँ और फिर मैं इनको फ्राई करती हूँ प्याज टमाटर के साथ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई भी रख दी है और ऑयल भी डाल दिया और मैं उसी कढ़ाई में बना रही हूँ जिसमें मैंने बच्चों के लिए भी पास्ता बनाया हुआ था। और प्याज टमाटर मैंने कट कर लिए और यहाँ मेरी मसालदानी में जीरा ख़त्म हो गया था। और यहाँ मैं ये जो जीरे वाला बॉक्स है, मैंने क्या है कि इसमें जो पहले जीरा रखा हुआ था उससे पहले मैंने मसालदानी में निकाल लिया था और इसे साथ के साथ वॉश कर दिया था। और फिर अब मुझे क्या है कि मसालदानी में ख़त्म हो गया तो मुझे जीरा चाहिए था, तो इससे मैंने वो जो न्यू पैकेट है वो ओपन किया है और मसालदानी में भी मैंने जीरा भरा है। मेरा हमेशा से यही रहता है कि जब भी कोई कंटेनर खाली होता है मसालों का, तो मैं उसको क्या है साथ के साथ वॉश होने के लिए सिंक में रख देती हूँ। जिससे कि क्या है कि अगर हमें कोई उसमें न्यू चीज़ भरनी है तो ऐसा नहीं है कि मतलब खाली हुआ नहीं और उसमें से चीज़ें भर दी हैं, तो उससे क्या है वो मैसी सा लगता है। यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो चुका है और अब मैंने उसके अंदर डाल दिया जीरा और फिर इसके बाद जीरा हो चुका है और फिर इसके बाद डाल दिया प्याज। तो प्याज को थोड़ा सा मतलब हल्की सी पिंकिश हो जाएगी तो थोड़ी देर भूनूंगी। तो यह प्याज अच्छे से थोड़ी सी मतलब ऐसी पिंकी सी हो गई है। तो फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं मसाले। तो मसालों में मैंने वही जो 4-5 मसाले मैं डालती हूँ। तो पहले मैंने डाला है हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ क्या है कि जैसे मैंने इसको मिक्स किया था तो थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लग गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने इसको इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब इन्हें भी फ्राई करेंगे और इन्हें थोड़ी देर रहने देंगे और ये भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ जाएंगे और टमाटर थोड़े से गल जाएंगे।
तो यह प्याज टमाटर हो चुके हैं अच्छे से, उन्होंने ऑयल छोड़ दिया था और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं चने। तो अब इन्हें भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ चने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसे मैंने टेंगी फ्लेवर देने के लिए यहाँ किया है अमचूर पाउडर ऐड। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और फिर आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया। और आप जानते हैं कि हरा धनिया तो सारी सब्जियों की शान है। हरा और सब्जी में अगर धनिया ना हो तो सब्जी तो बिल्कुल बेरंग सी लगती है। और मुझे क्या है, धनिया का एक ही चीज़ समझ में आती है, मैं क्या है कि धनिया को डायरेक्ट वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद में क्या है उसमें से पानी निकल जाता है। तो मैं क्या सब्जी में ऊपर से ही कट कर देती हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि किसी बर्तन में रख के पहले उसे कट करो और फिर उसे मिक्स करो। और मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती। मेरा मतलब ऐसा ही है कि वॉश करो और डायरेक्ट सब्जी में कट कर दो। तो यहाँ मेरा धनिया भी मैंने कट कर दिया है। आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और धनिया डालने के बाद आप देखिएगा ये जो चने हैं ना, मतलब इनका रंग रूप कितना अच्छा आया है। तो हस्बैंड जो ऑफिस जा चुके हैं और उनके जाने के बाद मैंने कर ली थी अपनी पूजा। तो जस्ट अभी पूजा करके फ्री हुई हूँ और यहाँ मैं अपने आपको फ्लावर्स दिखा रही हूँ जो मैंने अपनी बालकनी गार्डन से लिए हैं। और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। तो पूजा करके जाऊँगी अब मैं मंदिर, क्योंकि शाम को जाना शायद ही पॉसिबल हो। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। मतलब मंदिर जाने के बाद सुबह में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मतलब मेरे दिमाग से फिर से वही चीज़ निकल गई, क्योंकि मंदिर गई थी तो वहाँ मेरा थोड़ा टाइम चला गया। तो फिर क्या कि मेरे सारे काम थोड़ा सा लेट हो गए थे। और फिर क्या है कि आपको पता है कि मुझे ना दोपहर का मैंने लंच भी बनाया, फिर मतलब बच्चों को लेने गई, तो मतलब दिमाग से ही निकल गया कि कुछ चीज़ें शूट भी करनी है। तो हम लोग रेस्टोरेंट आ चुके हैं और रेस्टोरेंट का नाम तो आपने देख ही लिया है, सासू माँ है। और पहले यहाँ पे क्या है कि एक दूसरा रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था कृष्णा। तो वो क्या है, ये जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था उसमें ये बंद हो गया था। तो शायद ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे परचेज़ किया है। और बात करूँ इसके लुक वाइज की, तो लुक वाइज बहुत अच्छा है और अंदर से ही बहुत अच्छा है। और यहाँ वैभव को लग रही है कि मैं उसके पास बैठूँ। और इधर बच्चों के डैडी मुझसे पूछ रहे कि तुम्हें खाने में क्या खाना है, तो वो मैं ऑर्डर करूँ। तो ये मुझसे कुछ पनीर की सब्ज़ी के बारे में पूछ रहे थे। और यहाँ मैं ना आपको ना रेस्टोरेंट का अंदर से लुक दिखा रही हूँ कि लुक वाइज कैसा है। मतलब लुक वाइज मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बच्चों को बोला भी था कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पब्लिक प्लेस में बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम नहीं कर सकते हैं। बट मुझे तो अभी आदत हो गई है वीडियो शूट करने की। तो मैं कहीं भी मतलब पब्लिक प्लेस में, अब मुझे पहले थोड़ा शर्म महसूस होती थी कि पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट ना करूँ, लेकिन अब तो क्या है कि मैं कहीं भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। लेकिन ये वीडियो क्या है कि जो अंदर का जो मैं लुक आपको दिखा रही हूँ, तो वो मैंने ये क्लिप ना बैठे बैठे ही निकाली कि चलो कुछ तो शूट करूँ मैं।
पहले हमने मसाला पापड़ ऑर्डर किए थे। मतलब मसाला पापड़ क्या है कि बच्चों को और उनके डैडी को ही खाने थे, मम्मी और मुझे तो नहीं खाने थे। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे बोला कि तुम थोड़ा-सा ट्राई कर लो। और फिर उसके बाद खाने में हमने यहाँ 2 सब्ज़ियाँ ऑर्डर की थी, जिसमें थी एक काजू बटर मसाला और पनीर की सब्ज़ी थी, वो थी पनीर महाराजा और तंदूरी रोटी। ऑलवेज़ जब हम कभी भी बाहर जाते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग सूप या ग्रेवी मंचूरियन का ही ऑर्डर करते हैं। लेकिन मॉर्निंग में आज क्या है, बच्चों ने पास्ता खाया है और दोपहर को भी जो हमारा लंच था वो थोड़ा हैवी था। तो इसलिए हमने तो खाना थोड़ा-सा सिंपल ही रखा। पहले तो एक बार सोचा कि डोसा खाने चलें, लेकिन फिर बच्चों ने बोला कि नहीं, हर बार हम डोसा ही खाते हैं आपके बर्थडे पे, इस बार हम लोग पंजाबी खाना खाएँगे। और फिर बच्चों के डैडी भी बोल रहे थे कि ये जो रेस्टोरेंट है अभी न्यू ओपन हुआ है, तो इस बार यहाँ ट्राई करते हैं कि यहाँ खाने की वैरायटी कैसी हैं। और बात करो अगर खाने की, तो खाना बहुत ही अच्छा था और उन उन लोगों की जो सर्विस थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। और खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर रेस्टोरेंट के बाहर ही बैठे थे। एक्चुअली वहाँ क्या थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी और मेरा थोड़ा-सा मन हो रहा था। तो ये बोल रहे थे जल्दी करो, मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ महाकाली के दर्शन के लिए। तो जहाँ रेस्टोरेंट है वहाँ महाकाली का मंदिर है, लेकिन एक्चुअली हम लोग अंदर नहीं गए थे, एक्चुअली अंदर जा नहीं सकते थे, तो इसलिए नहीं गए, तो बाहर से ही दर्शन कर लिए। और यहाँ लगता है शायद हवन हुआ है, तो बस उसी का यहाँ सब ये आप देख रहे हैं ना, हवन कुंड चल रहा है और ये लोग मंदिर की सफाई कर रहे हैं। और इस मंदिर में जो प्रतिमा है वो बहुत ही सुंदर है माँ काली की। तो दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। और सामने भैया भाई साहब को देखो, मतलब अपने ही अंदाज में चल रहे हैं। तो हम लोग घर आ चुके हैं और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा-सा बिज़ी रहा। और थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को, जिन सभी लोगों ने मेरे बर्थडे के लिए मुझे इतनी प्यारी-प्यारी विशेज़ भेजी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।